हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज की जो सेशन है कंप्यूटर का है। ये आपके जो सहकारी बैंक की भर्ती होने वाली है उसके लिए है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से, साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जीएस जो कि कवर करना चाहते हैं। तो मैं आज ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। बाकी मध्य और आपका जो आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के कंप्लीट करा चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया है, आपके व्यापम, पीएससी, पटवारी, अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। यहाँ पे प्राचीन इतिहास फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी हूँ, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट यहाँ को कराया जाएगा जीएस आपको। तो चलिए, ये आपका जो कंप्यूटर का सेशन चलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडो एनटी है, इसके मामले में जो एनटी का पूर्ण रूप क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी या आपका नैनो टूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो विंडो जो है, इसमें जो एंटी जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एंटी करके, यहाँ एंटी करके जो देखे होंगे, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। तो इसमें एंटी का फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? तो आपका न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे विंडो सीरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो विंडो के जितने भी सॉफ्टवेयर अगर आती है, सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो उनके ही द्वारा तैयार किया रहता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है? iOS, मिनिक्स, उबंटू, OSI। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। OSI अभी तक नहीं पढ़े, बाकी iOS अभी तक हम जानते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, ये आपका OSI अभी तक के हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हैं। बाकी जो A, B, जो C है, इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो ये सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आपका आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स के अंतर्गत आधारित का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो रेड हॉट या फिर क्नोपिक्स या फेडोरा या विंडो ME। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो जो ME है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत नहीं आता है यूनिक्स के अंतर्गत। तो रेड हॉट, क्नोपिक्स, जो फेडोरा, ये आपके यूनिक्स के आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस भाषा को डाटाबेस या डाटा बेस लैंग्वेज कहा जाता है? तो डाटाबेस लैंग्वेज कहा जाता है आपके SQL को, PHP को, जावा को या पाइथन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके SQL है, इसको डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इससे डाटा अगर तैयार किया जाता है तो इसी को डाटाबेस लैंग्वेज इसको कहा जाता है, या डाटाबेस भाषा कहा जाता है इसको। डाटा के जितने भी भाषा करी आपका इससे तैयार किया जाता है। तो इसको SQL, इसको याद रखिएगा। तो आपका एक तरह का डाटाबेस लैंग्वेज इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। बाकी जो है आपका उच्च स्तर के लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेशन आधारित नहीं है? कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे प्रेटेशन आधारित नहीं है? तो C++, जावा, VBA स्क्रिप्ट या आपका जावा स्क्रिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। C++, ये आपका कौन सा लैंग्वेज होता है? आपका उच्च लेवल का C++, ये आपका उच्च लेवल का लैंग्वेज कहा जाता है। ये आपका जो लैंग्वेज यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आधारित नहीं है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार रिपीट किया गया है। कोबोल भाषा को खाली स्थान के लिए इसको डिजाइन किया है। तो कोबोल एक तरह का भाषा है। तो इसको जो कोबोल भाषा है, इसको किसके लिए इसको डिजाइन किया है, या कौन से काम के लिए इसको तैयार किया गया है? बिजनेस एप्लीकेशन, या आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, या आपका एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए, या आपका डाटा एप्लीकेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो कोबोल भाषा है। ये आपका जो C++, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सभी भाषा हैं। इसी तरह जो कोबोल भाषा को किसके लिए इसको डिजाइन किया गया है? तो आपके बिजनेस एप्लीकेशन के लिए तैयार है। खासकर ये आपका जो कोबोल भाषा है, आपके बिजनेस के क्षेत्र में इसका भाषा का उपयोग किया जाता है। तो वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका बिजनेस एप्लीकेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है।
मतलब आपके व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया को डोमेन नेम, यहाँ पे रिजोल्यूशन कहते हैं। डोमेन नेम से आईपी का पता लगता है, डोमेन नेम से आपका मैक पता चलता है, डोमेन नेम से आपका आईएसपी पता लगता है, या डोमेन नेम से सीएसपी पता चलता है। तो यहाँ पे खाली स्थान प्राप्त करने की प्रक्रिया जो डोमेन नेम या आपका रिजोल्यूशन है, तो ये आपका जो डोमेन नेम से आपका यहाँ पे जो आईपी पता करने की जो प्रक्रिया को डोमेन नेम यहाँ पे रिजोल्यूशन इसको बोला जाता है। तो डोमेन खाली स्थान प्राप्त है, यहाँ पे डोमेन नेम से जो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल पता यहाँ पे करने की जो प्रक्रिया को डोमेन नेम रिजोल्यूशन इसको होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीटी गुड प्राइवेसी का प्रयोग खाली स्थान हेतु किया जाता है। प्रीटी गुड जो प्राइवेसी है इसका प्रयोग खाली स्थान हेतु किया जाता है ईमेल प्रोटेक्शन के लिए, एंटीवायरस के लिए, या पे फिशिंग अटैक के लिए, या आपका वेब चेकिंग के लिए। तो जो प्रीटी गुड जो प्राइवेसी है, एक तरह का प्राइवेसी सिस्टम है, इसका प्रयोग खाली स्थान हेतु किया जाता है। तो आपका ईमेल प्रोटेक्शन के लिए याद रखिएगा, जैसे एंटीवायरस जो कि हम कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, इसी तरह जो जैसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट वगैरह की बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ईमेल प्रोटेक्शन के लिए इन लोग प्राइवेसी रखते हैं, बहुत ही तगड़े इन लोग प्राइवेसी रखते हैं, और इसे पासवर्ड अगर लगा कर रखते हैं। तो इसी प्रीटी गुड प्राइवेसी का प्रयोग आपका ईमेल प्रोटेक्शन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ISO के OSI संदर्भित मॉडल में खाली स्थान लेयर होती है 3, 4, 7 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ISO के OSI संदर्भित मॉडल में 7 लेयर यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्या है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। खाली स्थान बिट प्रोटोकॉल होता है 32, 64, 127 या 108। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 128 याद रखिएगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में 128 बिट प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन सा जो फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है? कोर, क्लेडिंग, कॉपर वायर या आपका कनेक्टर। तो जो फाइबर ऑप्टिकल जो केबल का एक घटक नहीं, कहने का मतलब इसके अंतर्गत कौन सा जो है जुड़ा नहीं हुआ है? फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक घटक नहीं है। कोर, क्लेडिंग और आपका जो कनेक्टर है, ये सभी आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंतर्गत एक घटक है। ये उसके जो मतलब मेन पार्ट से समझ सकते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल ये आपके अंतर्गत कोर, कॉपर वायर, कनेक्टर ये सभी आती हैं। बाकी जो कौन सा कॉपर वायर इसके अंतर्गत ये घटक इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में गेम खेलने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? प्लाटर, जॉयस्टिक, स्पीकर या प्रोजेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार बताया हूँ, जॉयस्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जो खेले जाने वाला जो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो ये आपका जॉयस्टिक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको जॉयस्टिक बोला जाता है। तो खास करके कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका इनपुट डिवाइस है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F से लेकर F2 आदि के रूप में लेवल की जो कुंजियाँ जो की को खाली स्थान कहते हैं। न्यूमेरिक कीज, फंक्शन की, फिक्स्ड की या आपका फ्लिकरिंग कीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये सभी को फंक्शन की बोला जाए। कंप्यूटर कीबोर्ड पर F1, F2 आदि के रूप में लेवल की जो कुंजियाँ जो की को यहाँ पे फंक्शन की कहते हैं। जो आपका जो फंक्शन की कीबोर्ड में देखेंगे तो कितने नंबर का होता है? यहाँ पर 12 तक के यहाँ पे होती है। तो फंक्शन की 12 यहाँ पे की होती है। तो इसको भी याद रखिए। टोटल कितने कंप्यूटर में फंक्शन की होते हैं? तो 12 होते हैं। तो इसको याद रखिए। F1, F2, F12 तक के यहाँ पे होती है। इसी को फंक्शन की बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में ALU शब्द का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो ALU है, तो बहुत बार इसका जो फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट किया है। तो ALU शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? एलयू तो हम बोल देते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। एलयू आपका इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितने भी कंप्यूटर में गुणा भाग वगैरह जो होती है सभी जो है आपका ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो एलयू आपका काम करती है। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन यहाँ पे गलत है? कौन सा गलत है यहाँ पे जो है कथन गलत है? तो कहाँ पे डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की एरो की तुलना में माउस के जरिए कर्सर को तेज़ी से चलाया जा सकता है। केवल दो सी है, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो यहाँ पर डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की एरो की तुलना में माउस के जरिए कर्सर तेज़ी से लाया जा रहा है। तो बाकी दोनों कथन जो है आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से डी ना ही एक और ना ही दो, आपका कोई भी यहाँ पे गलत कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जेएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वलेट पेजेस, जावा स्क्रिप्ट पेजेस या जावा सर्विस पेजेस। तो जेएसपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जावा सर्विस पेजेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान भाषा यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। खालिस्तान भाषा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। पावर शेल, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस या आपका वीबी स्क्रिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्लस प्लस। ये आपका उच्च स्तर का कंप्यूटर भाषा है। तो ये जो सी प्लस जो भाषा है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं, बाकी ए बी और डी सभी इसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म में इसका क्या होता है? तो क्रिटिकल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्रिटिकल पावर यूनिट या सेंट्रल पावर यूनिट। तो यहाँ पे बहुत बार ये तो आपका सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है या कंप्यूटर का मुख्य भाग इसको बोला जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में उनके डाटा यहाँ पे परसिस्टेंस विशेषता के आधार पर विषम भिन्न विकल्प का चयन करना है। एस रैम, ई फ्रॉम, डी रैम या आपका एच डी रैम। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, विषम है, इसको चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाटा परसेंटेज विशेषता के आधार पर विषम भिन्न कौन सा है? एस रैम, पी रैम या आपका ई पी रोम है या आपका डी रैम या आपका एच डी रैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई पी रैम अभी तक हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो ये आपका डाटा परसिस्टेंस विशेषता के आधार पर ये आपका गलत हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा सभी से। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।